भगवान शिव के ऐसे तो बहुत सारे मंदिर पूरे देश भर में हैं, पर ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है। वैसे तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के जसीडीह स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर देवघर में है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी शुरू होती है रावण से। ये तो हम सब जानते हैं, रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन वह भगवान की पूजा करता और अपना एक सर काट कर चढ़ाता था। और ऐसे करते करते जब उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काट रहा था, तभी भगवान ने उसे रोका और उसके प्रेम और तपस्या को देखकर उससे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तो रावण ने भगवान को अपने साथ लंका ले जाने की बात कही। महादेव ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक शिवलिंग दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, जिस भी जगह अगर तुमने मुझे जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण भगवान की इस शर्त को मान गया और शिवलिंग लेकर लंका की ओर बढ़ गया कि उसे एक जगह लघु शंका आ गई और वो वहां खड़े एक ग्वाले को शिवलिंग देकर कहा, आप इसे कुछ देर तक अपने हाथों में पकड़े रहेंगे। ग्वाले ने रावण से वह शिवलिंग लेकर अपने हाथों में रख लिया। वह ग्वाला कोई और नहीं, भगवान विष्णु थे। और जब रावण लघु शंका करने गया तब वह बहुत देर तक वापस नहीं आया, तो भगवान विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। उसके बाद जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। फिर रावण ने विधिवत शिवलिंग को वहां पर स्थापित कर दिया। शिवलिंग को लंका ना ले जा पाने के गुस्से के कारण शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया। इसलिए बैद्यनाथ धाम की शिवलिंग जमीन में फंसी हुई प्रतीत होती है और ध्यान से देखने पर रावण की अंगूठे के निशान भी आपको उस पर दिख जाएंगे। अब सवाल यह आता है, इस कहानी में शक्तिपीठ का जिक्र कहाँ हुआ? शक्तिपीठ का जिक्र वहां पर है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। विष्णु भगवान को रावण ने शिवलिंग उस स्थान पर नहीं दिया था जिस स्थान पर आज शिवलिंग है। करीब वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरलाल जोड़ी नामक स्थान पर दिया था, पर वहां उन्होंने उसे स्थापित नहीं किया, क्योंकि जब महादेव सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे तब विष्णु भगवान ने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे। माता सती का हृदय जिस स्थान पर गिरा था वहां विष्णु भगवान ने माता के हृदय का दाह संस्कार करने की कोशिश की, तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। और तब एक आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है। उसके बाद भगवान विष्णु ने समय आने पर जब रावण ने उन्हें शिवलिंग दिया तो भगवान विष्णु ने ठीक उसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की जहां पर माता सती का हृदय गिरा हुआ था। इसीलिए इस स्थान को रावणेश्वर हृदय पीठ बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। ये थी पूरी कहानी बाबा बैद्यनाथ और माता की शक्तिपीठ से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।